सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। इस श्रृंखला में जन्म कुंडली के लग्नेश और षष्ठेश इत्यादि को आइए जानते हैं। जब षष्ठेश आपके लग्न में आएगा तो क्या प्रतिफल होगा, फलादेश क्या होगा। षष्ठेश को दुख स्थान कहा गया है, यानी दुख स्थान है, एवं अष्टमेश भी दुख स्थान है, एवं द्वादशेश भी दुख स्थान है। इन जगहों के स्वामी यदि आपके शुभ घरों में आ जाएं तो इसका प्रतिफल बड़ा बुरा हो जाता है। यद्यपि षष्ठ, अष्टम और द्वादश इन भाव से विपरीत राजयोग की उत्पत्ति भी होती है, हर्ष राजयोग इत्यादि की उत्पत्ति भी होती है, परंतु इस श्रृंखला को हम आगे पुनः आपके साथ बांटेंगे। अभी हम चलते हैं षष्ठ भाव के स्वामी को 12 घरों में लेकर के और देखते हैं कि जब षष्ठ भाव का स्वामी हमारे लग्न इत्यादि में जाएगा तो क्या उसका प्रतिफल होगा। यहां हम आपको बता दें, चूंकि छठा भाव रिपु, रोग और कर्ज का कारण है, यह स्वास्थ्य के हिसाब से नाभि के आसपास जो किडनियां इत्यादि हैं उनका कारक भी है। यहां पर जितने बुरे ग्रह होंगे उतना अच्छा प्रभाव होगा। यहां सौम्य ग्रह प्रतिफल नहीं देते अच्छा। अब कुंडली में 1, 4, 7, 10 केंद्र हैं और ये 5, 9 लग्न, ये त्रिकोण है। वहीं पर जो मारक स्थान है, अष्टम स्थान, सप्तम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान भी मारक स्थान ही है। मानव जीवन बड़ा ही कठिनता से आगे बढ़ता है और किसी किसी पर प्रभु कृपा होती है तो उसके अच्छे ग्रह आ जाते हैं। इस संदर्भ को हम लेकर चलते हैं, देखते हैं जब छठे भाव का स्वामी लग्न में हो, रोग ऋण शत्रु का भाव का स्वामी जब लग्न में हो, अशुभ अवस्था में होने पर, कमजोर अवस्था में होने पर जातक को ऋणी बनाएगा, जातक को कर्जी बनाएगा, जातक के सिरोपीड़ा, जातक को मानसिक परेशानी इत्यादि भी देगा। लेकिन यदि शुभ हुआ तो छोटे मामा और मौसी से जातक को बड़ा लाभ भी होता है। पुनः जातक के जीवन में स्त्री के माध्यम से खर्च का बोझ बहुत रहता है। जब षष्ठेश लग्न में होगा तो ऐसे जातक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ होता है। अब हम ग्रंथकार का मत लेते हैं। ग्रंथकार क्या कहते हैं? ग्रंथकार कहते हैं कि जब षष्ठेश लग्नगत हो तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ होता है, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखता है और सबल यानी शक्तिशाली होता है, उत्तम शीलवान भी होता है, शत्रुओं का हंता भी होता है, यानी कि शत्रु के ऊपर प्रभाव डालेगा। बाचाल यानी बहुत बोलने वाला को बाचाल कहा गया है और कुटुंबी लोगों को कष्ट देने वाला, इस व्यक्ति को कोई डर नहीं होता। चौपाए वाहन, 4 पहिया गाड़ी इत्यादि से इस व्यक्ति को सुख मिलता है। यह व्यक्ति धनवान होता है, गुणवान होता है, लेकिन पुत्र के लिए दुखी रहता है। पुत्र, यहाँ का स्वामी पुत्र और इसका ठीक दूसरे स्थान का स्वामी लग्न में चले जाने पर पुत्र के लिए नुकसान दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से देखें तो ये अष्टम स्थान पड़ता है, इसलिए संतान के प्रति अष्टम भाव मृत्यु कारक भी हो जाता है। लिहाजा यहाँ का स्वामी यहाँ होगा तो पुत्र इत्यादि के लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ जो शुभत्व की चर्चा की गई है वो इस मायने से की गई है कि जातक का षष्ठेश शुभ हो तो शुभ फल देगा, लेकिन अगर अशुभ हो तब जातक को परेशानियां देगा। परंतु एक चीज है, अगर यहाँ का अगर सबल ग्रह है, जैसे मंगल है मान लो यहाँ पर, तो जातक को बलवान बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन अगर यहाँ का स्वामी कोई नीच ग्रह, सौम्य ग्रह यहाँ आ जाए तो जातक को सीधा सरल बना देगा। ऐसी अवस्था में जातक लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकता और ना ही किसी शत्रु के ऊपर हावी होगा। लग्न से छठे भाव का स्वामी धन भाव में जाएगा तो आई थिंक, जो मेरा विचार है वो मैं बता रहा हूं, मैंने तो यहां पर वैसे लग्न लिया हुआ है मिथुन,
आपके जन्म कुंडली में षष्ठेश कोई भी होगा, क्योंकि आपका लग्न भी भिन्न होगा। तो जब षष्ठ भाव का स्वामी धन भाव में जाएगा, धन भाव क्या है? कुटुंब है। कुटुंबी जनों से विद्वेष करवाएगा, विरोध करवाएगा, पुनः धन का अपव्यय करवाएगा, या फिर ये जातक कर्ज देगा या फिर कर्ज लेगा। हम इस बात पे देखते हैं ग्रंथकार क्या कहते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि द्वितीय स्थानगत हो तो जातक दुष्ट होता है। ठीक है, दुष्ट भी होता है और चतुर भी होता है, चौकन्ना रहता है और संचयशील, धन इकट्ठा करने में ये निरंतर अपने आप को लगाए रखता है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। लेकिन इसका शरीर बहुत मोटा नहीं होगा, कृश होगा, मतलब बहुत तंदुरुस्त नहीं, पतला होगा। परदेश में ये व्यक्ति जाकर के अपने आप को बसाता है तो सुखी होता है, क्योंकि षष्ठ भाव का स्वामी अगर यहां होगा तो अपने घर परिवार के साथ रहने ही नहीं देगा, और रहेगा तो तरक्की नहीं होगी, विकास नहीं होगा। इसलिए इसको प्रदेश में, यहाँ का स्वामी यहाँ आ जाए तो प्रदेश में रहकर ही फायदा होगा। षष्ठ भाव का स्वामी एक नैष्ठिक व्यक्ति होता है, निष्ठावान, विश्वास पात्र भी होता है। लेकिन इस जातक का जब षष्ठेश दूसरे स्थान पर बैठा होगा तो ऐसे जातक का पैसा पुत्र के द्वारा चोरी होता है। ऐसे जातक का पैसा पुत्र चुराता है, नुकसान करता है, अपहरण करता है, जबरदस्ती। अपहरण का मतलब जबरदस्ती। षष्ठ भाव का स्वामी तृतीय स्थान पे आ जाए, अब हम आपको पहले बिठा देते हैं ग्रह, तब पता लगे। यहां का मालिक पहले यहां बिठा देते हैं, ठीक, और यहां पर बिठा दिया। अब यहां पर हम बिठा देते हैं षष्ठेश, चूंकि यहां मंगल है। षष्ठ भाव का स्वामी तृतीय भाव में जब जाएगा तो जातक को बड़ा गुस्सा आएगा, क्रोधी होगा, धनवान होगा, भाइयों से जो है ना आपसी मतभेद रहेगा। ठीक है, इस व्यक्ति को भाई लोग त्याग देते हैं, भाई लोग इससे ज्यादा अटैच नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति पराई निंदा बहुत करता है, प्रपंची बहुत होता है, खल यानी दुष्ट, जुआरी, पापाचारी, शराबी इत्यादि लोगों के साथ ये ज्यादा रहता है। तो ऐसी अवस्था में जातक इसको इसके भाई बंधुओं से त्यागा जाता है। ग्रंथ क्या कहते हैं? कहते हैं पितृ अर्जित धन, पिता के द्वारा कमाया हुआ धन, यह व्यक्ति व्यय करने वाला होता है, यानी अपने बाप की संपत्ति को खर्चा करने वाला होगा। कहां पर? नीच मित्रों के साथ। जमीन जायदाद, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि इन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेच करके अपने मित्रों को खूब शराब पिलाई, खूब एंजॉय किया, लास्ट में उनके पास एक तिनका भी जमीन नहीं बची, और बेच करके वो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। कई लोगों के अंदर तो जीवन रहा ही नहीं, अब तो निष्प्राण हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये भी देखा है। देखो, कटु सत्य को हमें हमेशा अपनाना पड़ता है, सत्य को अपनाना पड़ता है, कड़वा हो तो भी उसका उपाय किया जा सकता है, ना कि निंदा। कई लोग कहते हैं आपने गलत बताया, हम गलत नहीं बताएंगे, हम तो वो बताएंगे जो शास्त्र कहता है। षष्ठाधिपति पाप ग्रह हो अगर और तीसरे घर में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई बंधुओं के ऊपर हावी रहता है, जबरदस्ती कष्ट देने वाला होता है। पिता के धन से विलास ऐश आराम खूब करता है, और ग्राम वासियों को भी ये व्यक्ति, जहां रहता है मोहल्ले वालों को भी ये व्यक्ति बहुत कष्ट देता है, ऐसा ग्रंथकार का कहना है, और मैं भी सहमत हूं। अब अगर छठे भाव का स्वामी यहां मंगल ही है, चौथे घर में आए, चौथा घर मां का सुख है, यहां का स्वामी जब यहां आएगा तो आई थिंक अपना पैसा ये मकान, वाहन, इनमें ज्यादातर व्यय करेगा, और मां के साथ इसकी शत्रुता होगी। यहाँ का स्वामी यहाँ हो तो माँ दुश्मन होती, लेकिन यहाँ का स्वामी यहाँ हो तो ऐसा जातक स्वयं माँ के साथ शत्रुता करता है। पिता पुत्र में भी परस्पर कलह रहती है, हानि रहती है, और उसके पिता के धन की हानि भी ये
जातक करता है। यहां से पिता के धन का अपव्यय विचारणीय है। हालांकि ये व्यक्ति पिता के धन से धनी होगा, लेकिन मात्र पीड़ित होगा। मां पीड़ा दे या मां को ये पीड़ा दे। स्थायी लक्ष्मीवान होगा, मनस्वी होगा, क्रोधी और प्रपंची भी होगा। हालांकि लिखा है यदि पाप ग्रह से युक्त हो चतुर्थ ये, तो वह और भी ज्यादा नुकसान देता है। व्यक्ति को पिशुन बना देता है, पापाचारी बना देता है, दुष्ट बुद्धि बना देता है। आप कहां तक सहमत हैं, ये आप अपनी कुंडली में देखें। यदि षष्ठे तीसरे स्थान पे हो तो उसका फल आपको बताया, चतुर्थ में हो तो उसका फल आपको बताया, और छठे का फल तो मैंने परिणाम देखा है तीसरे घर में आकर के, जो शास्त्र कहता है बिल्कुल सत्य हुआ है। अब षष्ठे पंचम भाव में शत्रु भाव का स्वामी यदि पुत्र भाव में आए तो क्या प्रतिफल होगा? जातक का पुत्र बहुत अपव्ययी होगा, अनावश्यक खर्च करेगा। हालांकि वह व्यक्ति अपने लिए कंजूसी करेगा, लेकिन दूसरों पर बहुत ज्यादा खर्चा करेगा। अपने लिए कंजूस होगा, परंतु पिता पुत्र में अनबन रहने का भय बन जाता है। शास्त्र क्या कहता है? कहते हैं पिता पुत्र में विरोध। वही बात आई ना, पुत्र हानि अथवा राज निग्रह आदि अशुभ फल होते हैं। राजा इत्यादि से पुत्र को हानि, दंड, कारावास, जेल खाना इत्यादि से भी इस व्यक्ति को भय होता है, और इस व्यक्ति के पुत्र को भी भय होता है। यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो पुत्र की मृत्यु होती है। ठीक है। अब यदि शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह से युक्त हो षष्ठे पंचम भाव में, तो जातक को अत्यंत धनवान भी बनाएगा, अपने कार्यों में बड़ा चतुर बनाएगा, दयावान और सुखी होता है। पर उसके जो विचार होते हैं ना, और उसके मित्र आए चले गए, आए चले गए, मतलब बनेंगे मित्र बहुत, लेकिन कोई टिकेगा नहीं। यह भी प्रमाणित है। षष्ठ भाव का स्वामी यदि षष्ठ भाव में हो तो जातक जबरदस्त बलवान कहा जा सकता है। यह व्यक्ति कहो तो इतना बलवान, अगर जिस तरफ अपनी वृत्ति लगा दे तो चोरी डाका इत्यादि भी करे। षष्ठ भाव पर द्वादश भाव की दृष्टि पड़ जाए तो डॉक्टर इंजीनियर भी बढ़िया बना देता है। षष्ठ भाव और द्वादश भाव की आपसी दृष्टि जातक को प्रबल पराक्रमी बना देता है। लेकिन षष्ठ भाव पर अगर कोई शुभ दृष्टि ना हो तो षष्ठ भाव जातक को रोगी बनाता है, पेट का रोगी बनाता है, ऑपरेट वगैरह करवाता है। क्या कहता है शास्त्र? कहता है जातक रोगी होगा, सुखी होगा, कंजूस होगा, और बुरे स्थान, गंदे स्थान में निवास करने वाला होगा। अब गंदे स्थान कौन से हैं वो आप आइडिया लगा लीजिएगा। और आजन्म ऐसा व्यक्ति दुखी नहीं होता, अपने स्थान में निवास करने वाला होता है। ऐसे जातक को अपने जाति वर्ग से शत्रुता होती है, और ये व्यक्ति स्त्री अनुरक्त होता है, यानी स्त्रियों में इसकी वृत्ति ज्यादा रहती है, आकर्षण स्त्रियों में ज्यादा रहता है। अब सप्तमेश षष्ठे से सप्तम में आ जाए तो मैं अपनी बात पहले कह दूं, छठे भाव का स्वामी जब यहां आ जाएगा तो ये द्वादश स्थान पत्नी का द्वादश स्थान है। इससे क्या होगा कि इसकी पत्नी अत्यधिक खर्च वाली होगी, काम पीड़ित होगी, अत्यधिक भोगी होगी। मेरा विचार है वो बता रहा हूं। और जातक के विचारों के साथ जातक की पत्नी के विचार नहीं मिलेंगे, आपसी कलह रहेगी, मतभेद रहेगा, हमेशा अपने पति के ऊपर हावी रहेगी ऐसे जातक की पत्नी। तो पत्नी से इसको विशेष सुख नहीं होता, और अपना जातक अगर पार्टनरशिप करे तो पार्टनरशिप उसका सफल नहीं होता। अब ग्रंथ क्या कहता है? पाप ग्रह हो और सप्तम स्थानगत हो तो जातक के स्त्री प्रचंड स्वभाव की, बड़ी विरोधनी एवं तापकारी होती है। राइट। यदि शुभ ग्रह हो तो स्त्री बांझ होती है, अथवा इसके जितने बच्चे होंगे गर्भ में ही नष्ट हो जाएंगे, गर्भपात होता रहेगा। यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो जातक की स्त्री कामातुर, राइट, आई एम राइट,
एवं झगड़ालू होती है। ये है ज्योतिष। यदि शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक को संतान सुख होता है, अन्यथा नहीं होता। और जातक कीर्तिमान, धनवान एवं गुणी सम्मानित होता है। यही षष्ठ भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए तो पहले मैं अपनी बात कहूंगा। छठे भाव का स्वामी अष्टम मृत्यु स्थान पर जाएगा तो रोग मरेगा, ऋण मरेगा, शत्रु मरेंगे। न रोग होगा, न ऋण होगा, न शत्रु होंगे। और जातक मस्त मौला इंसान खूब संशोधन करेगा अध्यात्म का, और जगत में अपने आप को बलवान बना करके बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन भी देगा। और कटुवादी होगा ऐसा व्यक्ति दूसरों पर हावी भी होगा। आइए हम शास्त्र मत लेते हैं। शास्त्र कहता है यदि अष्टम स्थान हो तो जातक रोगी होगा, जीव हिंसक और पर स्त्रीगामी होगा। जो मैंने कहा है उससे थोड़ा विपरीत है। यदि षष्ठेश मंगल हो तो स्त्री को सर्प से भय होता है। चूंकि यहां तो मंगल ही है, जिन लोगों की कुंडली में षष्ठेश मंगल है, अष्टम चला जाए तो स्त्री को सांप से काटने से मृत्यु भय होता है। अगर बुध हो तो स्त्री को विष से भय होता है, जिस व्यक्ति का षष्ठेश अष्टम में हो। अगर चंद्रमा हो तो जबरदस्ती आत्महत्या करती है स्त्री। षष्ठेश अष्टम में सूर्य हो तो शेर आदि चौपाए जानवर से भय होता है, और राजा से इसको भय होता है यदि सूर्य हो षष्ठेश। तो बृहस्पति हो षष्ठेश तो शत्रु की पीड़ा होती है, दुष्ट बुद्धि के कारण इसको भय होता है। यदि शुक्र हो तो नेत्र पीड़ा से भय होता है, और शनि हो तो इस व्यक्ति को संग्रहणी रोग तथा बात यानी गैस पीड़ा और स्त्री को कलह होता है। अब आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसा है तो हमें वह भी जरूर लिखिएगा। षष्ठेश नवम में चला जाए यानी भाग्य भाव में चला जाए तो ये पिता का स्थान भी है, धर्म स्थान भी है। निश्चित बात है, रोग ऋण शत्रु का स्वामी जब यहां जाएगा तो पिता में अनबन कराएगा, धर्म में अधर्म करवाएगा, धर्म में अधर्म में वृत्ति करवाएगा, जातक को क्रोध आएगा। अब संग्रह किए हुए शास्त्र के सूत्र क्या कहते हैं? पाप ग्रह हो और नवम स्थानगत हो तो जातक लंगड़ा, लूला और विरुद्धवादी होता है, मंगता होता है, याचक होता है, और गुरु देवता आदि की अवज्ञा करने वाला, उनकी निंदा करने वाला होता है, उनकी आज्ञा नहीं मानेगा। पुण्यहीन और धन पुत्र एवं सुख से रहित होगा, और लकड़ी पत्थर आदि का विक्रय करके अपने जीवन का निर्वाह करने वाला होता है, और व्यवहार में कभी हानि और कभी लाभ उठाता रहता है। तो ये शास्त्र मत है यदि नीच का हुआ तो। यही मंगल यही षष्ठेश दसम स्थान पे जब जाए, पिता के स्थान व्यापार स्थान पे, तो जातक को मां का विरोधी बनाएगा, क्योंकि ये मां का स्थान है, यहाँ की दृष्टि यहां पड़ेगी, मां को शारीरिक कष्ट भी होगा, कभी कभी तो मां नहीं भी रहती। याचक अप्रिय होता है, धर्मपरायण होता है ऐसा जातक, पुत्र पालक भी होता है जातक, लेकिन मां का अप्रिय होता है, और उससे मां के साथ बैर करने वाला, झगड़ा करने वाला होता है। चंचल स्वभाव, चपल स्वभाव, दुष्टता से युक्त, साहस बहुत होगा, परदेश में रहेगा तो सुखी होगा, व्यापार करेगा तो सुखी नहीं होगा। बोलने में अच्छा होगा, हालांकि अपने कर्मों में बड़ी निष्ठा होती है इस व्यक्ति को, और अष्टमेश के शुभ ग्रह होने से उक्त फलों में अपेक्षाकृत किंचित शुभ होता है। यदि षष्ठमेश शुभ ग्रह युक्त हो दसम घर में तो जातक का पुत्र बाप का सेवक पालक होगा, लेकिन जातक स्वयं अपने बाप का घात करने वाला होता है। इसका बेटा तो ठीक होगा, लेकिन ये अपने बाप का घात करेगा जातक, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और मनुष्यों का पालन करने वाला भी ऐसा जातक होता है, पर बाप से नहीं बनेगी। षष्ठ भाव का स्वामी जब यहां आमदनी में आ जाए, नीच होने पर नीच आमदनी होगी, ठीक, लेकिन ये बड़े भाई बहनों के साथ में शुभ नहीं करेगा, फल अच्छा नहीं देगा। धन के लिए ठीक है, धन देगा, ठीक है, लेकिन आई थिंक
बड़ों के साथ विचार अच्छे नहीं मिलने देगा, गुणवान होगा, मानी और साहसी। कारण क्या है? जो छठे से छठा है वो ये स्थान है। छठे से छठा स्थान प्रायः छठे से छठे स्थान में चला जाए तो ऐसे जातक को पावरफुल बनाता है, धन संपत्तिवान बनाता है। अगर पाप ग्रह हो तो जातक को शत्रु से मृत्यु का भय होता है। इसको सावधान रहना चाहिए शत्रुओं से, क्योंकि क्षति स्थान है। चोर और अग्नि इत्यादि शत्रु इत्यादि से इसको भय जरूर होता है। शास्त्र मत कहता है चतुष्पदादि से, यानी कि चौपाए वाहन, चौपाए पशु आदि से लाभ, और दुष्ट मनुष्यों से यह व्यक्ति मिलजुल करके रहता है, सम्मिलित होता है दुष्टों के साथ। शुभ ग्रह युक्त होगा तो जातक को शुभ फल प्राप्त होगा। यह बात हो गई षष्ठेश की एकादश में। छठे घर का स्वामी जब 12वें घर में जाए तो छठे घर का स्वामी 12वें घर में जाए तो चतुष्पद, वाहन इत्यादि, पशु इत्यादि, पैसा, धन इत्यादि का नाश होता है। क्यों? ये व्यय भाव है, नाश भाव है, हानि भाव है, भोग भाव भी है, कर्म का भोग भाव भी है, अंतिम चतुर्थ अवस्था भी है ये। और ऐसा जातक दूसरे की स्त्रियों में आसक्त, दूसरे की स्त्रियों का भोग करने वाला, शास्त्र भी कहता है कि ऐसा जातक परस्त्रीगामी, रोगी एवं धन धान्य के लिए उद्यमी होगा। मतलब व्यापार उद्यम खूब करेगा, ठीक। लेकिन जब इसके पास बहुत पैसा हो जाता है तो लक्ष्मी से मदान्ध भी होता है ये व्यक्ति, अर्थात किसी को कुछ भी न समझने वाला होता है। इस प्रकार से छठे घर के जो स्वामी का प्रभाव है वो शुभ ग्रहों में, शुभ घरों में जाकर के क्या करता है, अशुभ अवस्था में क्या करता है, ये वीडियो हमने आपको अपने विचार और शास्त्र सम्मत सूत्रों के द्वारा जो दिया उससे आप कितना सहमत हैं हमें अपने कमेंट में कहिएगा। लेते हैं विदा, अगले वीडियो